श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दिलथिए मिडन धनिय से जे मो इश्क नहंड कादपुरे इश्क से तिन आए सोगड़ी चढ़ तिन आए सौगणी चढ़। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पहले की चौपाई में समझाया गया कि ब्रह्मात्माओं का तो दिल होता ही है, राज्य से मिलने की इच्छा होती है, किंतु उससे ज़्यादा ब्रह्मात्माओं को जागृत करके तो उनको प्रेम का अनुभव करवाने की इच्छा राज्य की होती है। पण हे गालियों आइन राध ज्यों ते मुकी शिकाइए। अब कहते हैं पण, किंतु हे गालियों यह बातें आइन हैं, राधज्यों खेल की है, ये सारी बातें तो खेल की है। ते मुके सिखाइए। तो यहाँ खेल में आप मुके मुझे सिखाइए, तड़पा रहे हैं, तड़पाना तरसाना इस अर्थ में, तो इसीलिए आप मुझे तरसा रहे हैं यहाँ खेल में। पाण इश्क देखारे लाड़ में मुके कुड़ाइए। पाण इश्क देखारे लाड़ में, लाड़ में प्रेम में अथवा तो प्रसन्नता से अपना प्रेम दिखा करके, आपने अभी भी अपना प्रेम दिखा करके मुके कुड़ाइए, तो मुझे व्याकुल बनाया। आप तो प्रेम दिखा रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, किंतु हम आपको देख नहीं रहे हैं तो हम व्याकुल हो रहे हैं। तो इस प्रकार वो अपना भाव है, वो राज्य से प्रार्थना कर रहे हैं। मुँह उमेदु दिल में धनी ज्यों गड़जन। मुँह उमेदु दिल में, मुँह मेरा, मेरी उम्मीद अभिलाषा, मेरी अभिलाषा दिल में है। किस प्रकार की है? धनी ज्यों गड़जन, धनी के साथ मिलन की, गर्जन मिलना, उनके सानिध्य का अनुभव करना, इसकी मुझे धनी से मिलने की अभिलाषा है। लाड़ पारण असाई जा आई न अगरियों सजन। लाड़ पारण असाई जा लाड़ पारण, हमारे लाड़ को पूर्ण करने की अभिलाषा। अगरियों सजन आइन, तो अधिक अभिलाषा तो धामधनी की है। अगरियों का तात्पर्य अहिन, अधिक, आयन है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिल में तो हमारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने की भावना बहुत ज़्यादा है। हमारी जितनी अभिलाषा है उससे कई गुना ज़्यादा उनकी भावना है। आपकी भावना है, इस तरह से राज्य से प्रार्थना कर रहे हैं। अहीं सुने जा जेड़ियों चुआ इश्क जी गल। आई का अर्थ आप, अब यहाँ सखियों के लिए कह रहे हैं, इसलिए तुम भी कह सकते हैं। आई सुने जा जेड़ियों, जेड़ियों हे सखियों, आई सुने जा तुम सुनो। चुआ इश्क जी गाल, प्रेम की बात मैं बताने जा रही हूँ, प्रेम का रहस्य समझा रही हूँ, वो जरा समझना। हे सुदन असारस में धनी साहिब कमाल। हे यह, अथवा इसकी कह सकते हैं, तो इसकी सुधि न असा अरस में, परम धाम में इसकी सुधि नहीं थी, हमें पता ही नहीं था। धनी साहिब कमाल, धनी का धाम, धनी का साहिबी प्रभुत्व, वो तो बहुत ही कमाल का है। धामधनी की साहिबी ये बहुत बड़ी है, हमें ये पता भी नहीं था। तो इसीलिए तो दुनिया दिखाने के लिए उपक्रम किया। न सुध केहड़ो कादर, न सुध केहड़ी कुदरत। केहड़ो कैसे,
ना सुध केहड़ो कादर। कादर कैसे हैं? कादर का तात्पर्य समर्थ, जिसके पास सामर्थ्य है उसको कादर बोलते हैं। तो समर्थ धनी कैसे हैं? और नासुद केहड़ी कुदरत, उनकी कुदरत। तो इसलिए कुदरत स्त्रीलिंग में है, इसलिए यहाँ पर केहड़ी कर दिया। तो उनकी कुदरत कैसी है, तो वो कितने समर्थ हैं और उनका सामर्थ्य कैसा है, इस विषय में हम लोगों को मालूम नहीं था। ना सुधा अरसम कायम जी, अखंड धाम की भी हमें पूर्ण उस रूप से समझ नहीं थी। ना सुधा कनिष्वत, तो अक्षरातीत धामधनी के साथ हमारा कैसा संबंध है उसका भी हमें ज्ञान नहीं था। सुध ना सुख कांद जा, सुध न धनी इसका। तो कांद तो प्रियतम धनी के सुख की भी हमें सुधि नहीं थी। सुध न धनी इसका, धामधनी के प्रेम की भी हमें कुछ सुधि नहीं थी। सुध न असा लाड़ जी, तो हमारे लाड़ की, तो हमारे प्यार के विषय में भी हमें कुछ मालूम नहीं था। केहड़ा पारे हक, तो हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा केहड़ा पारे, किस प्रकार पूर्ण करते हैं, हमारी अभिलाषाओं को कैसे पूर्ण करते हैं, तो उसका हमें जरा सा भी ख्याल नहीं था। सुधन आशा उम्मीद, तो आशा और उम्मीद, आशा और आकांक्षा, तो इनके विषय में कुछ भी मालूम नहीं था। सुधन प्रेम प्रीत, प्रेम और प्रीति के विषय में भी पता नहीं था। सुधन अर्ष अरवाह के, धनी रखियों के ये रीत, तो अर्ष अरवाह के करने का तात्पर्य परमधाम की आत्माओं को धनी रखियों के ये रीत, धाम धनी किस प्रकार रखते हैं, उनको अपने धाम में कितना महत्व दे करके रखते हैं, ये कुछ भी पता नहीं था। हे जे हितरों गालियों क्यों इश्क जे कारण, हे जे, ये जो बातें अभी बताई गई है उसके लेकर, ये जो हितरो गालियों, इतनी बातें क्यों इश्क जे कारण, ये सब कही है वो प्रेम को समझाने के लिए बताई गई है। लाड़ कोड़ा आशा उम्मीदों, रुअन ज्यों पारन, लाड़ कोड़ा आशा उम्मीदों, लाड़ कोड़ आशा अभिलाषा अपेक्षा, उम्मीदों उम्मीद अपेक्षा आशा अभिलाषा, तो रोहन ज्यों पारण, तो ब्रह्मात्माओं के पारण पूर्ण करने के लिए, तो ब्रह्मात्माओं का लाड़ कोड़ आशा उम्मीद, तो इन सब चीज़ों को पूर्ण करने के लिए क्या, तो इसके लिए तो ये दुनिया दिखाई है, तो इस खेल की रचना की है, ये समझना पड़ेगा। जेहड़ो धनी पाइन जो तेहड़ी तेहनी राध, खेल की बात अब कर रहे हैं। धनी जैसे अपने धनी जितने महान हैं, तेहड़ी तेहजी राध, उनका खेल भी तो उसी प्रकार विशेष है। लाड़ कोड़ इश्क जा, तेहड़ा ही पारे कांध, लाड़ कोड़ इश्क जा, प्रेम के लाड़ और कोड़, तो उसमें दो लाड़ कहो, जो भी हो प्रेम प्रीति ये सब, तेहड़ाई उसी प्रकार पारे कांध हैं, वो उसी प्रकार पारे पूर्ण करते हैं। जैसे धनी महान हैं, तो इसी प्रकार उन्होंने ये नाटक भी विशेष प्रकार का ही बनाया, सामान्य रूप का नहीं बनाया, और उसमें हमारी अभिलाषा भी वो उसी प्रकार से पूर्ण कर रहे हैं जैसे वो महान है। हम चाह रहे हैं उससे ज़्यादा वो पूर्ण कर रहे हैं। बड़ी गाल धनी है जी, धनी की बात बहुत बड़ी है। लगी मथे आसमान, तो उसको उस पर विचार करते हैं तो मथा है ना आसमान तक पहुंच जाता है। कहने का तात्पर्य, तो इतनी बड़ी कृपा, ऐसे करके खुशी हो जाती है जैसे किसी को अहंकार से भी उसका सिर आसमान तक पहुंचता है। तो यहाँ पर अहंकार से नहीं, तो यहाँ पर गौरव का अनुभव करते हुए, आऊँ रे पानी भू सुकिय में, खादे में डब्यू पाण, आऊँ रे, तो आऊँ मैं तो पानी भू सुकिय में, तो पानी से, अब पानी के बिना समझना पड़ेगा,
सूखी पानी के बिना सूखी हुई भूमि में खादे में डूबियो पाण, तो पाण स्वयं डूबियो खादे में, तो डुबकी उसको क्या बोलते हैं, गोता खा रही हूँ मैं। तो ये इसमें भवसागर में जहाँ पानी ही नहीं है, सूखा है, ऐसे भवसागर में मैं गोता खा रहा हूँ, ये बात समझाना चाह रहे। जा सहुर करिया रुआ सेता निपट गरे गाल, जा सहुर करिया रुआ से, यदि रुआ से आत्मा से सहुर करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो तब निपट गरे गाल, तो ये गाल है, बात है, निपट गहराई, निश्चित रूप से वो गहराई में है, गहराई की बात है, ये साधारण बात नहीं है। चुआ हित हिन मुँह से मुंजो खसम नूर जमाल, चुआ हित हिन मुँह से, हित ये यहाँ चुआ कहती हूँ, हिन मुँह से, इस मुँह से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मुंजो खसम नूर जमाल, मेरे स्वामी है वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, बस बाकी तो उनको जो ठीक लगे वो कर लेंगे। आई गाल सुने जा जेडियों होना चाहिए वैसे तो, मुँह चराई ज्यों चंगी भत्त, तो आई तुम आप, गाल सुने जा जेडियों, तो जेडियों तो सखियों के लिए, सखियों आप इन बातों को सुन लो। मुँह चराई ज्यों चंगी भत्त, मुँह चराई बोलते हैं दीवाने, मेरे जैसे पागल इनकी बात को चंगी भत्त, अच्छी भली भांति बोलते हैं ना, तो भला को पंजाबी में भी चंगा बोलते हैं, कैसे हो बोलेंगे तो चंगे बोलेंगे, तो अच्छे हैं इस अर्थ में। तो चंगी भत्त, भली भांति अच्छी प्रकार से मेरी बात सुन लो, तो पहले मेरी बात सुन लो, आ गई ना, तो अच्छी तरह से सुनना। गाल कंदे फटी न मरा, बात कहते हुए फटी न मरा, मेरा शरीर तुरंत अथवा मेरा दिल फट नहीं गया और मैं मर भी नहीं रही हूँ, कि कांद से निश्वत, धामधनी के साथ कैसा संबंध है, तो उस बात को कहते हुए ये बताने की बात है क्या, तो अनुभव करने की बात है, तो तुम लोगों को बोलना पड़ रहा है, तो और मेरा दिल टूट नहीं रहा है, तो ये बताना चाह रहे हैं, दिल के तो टुकड़े टुकड़े होने चाहिए, उसकी गरिमा समझाते हुए कह रहे हैं। लाड़ कोड़ आशा उम्मीदों, लाड़ कोड़ आशा उम्मीद, तो ये सारी बातें, तो लाड़ प्यार है, कोड़ खुशी प्रसन्नता है, आशा इच्छा है, उम्मीद आकांक्षा अथवा अभिलाषा। आऊँ चुआ मुँह माफक, मैं मेरे अनुसार आपको बोल रहा हूँ। पारण वारो मुँह धनी, कायम अरस जो हक, पारण वारो का तात्पर्य पूर्ण करने वाले, मुँह धनी मेरे धनी हैं, कायम अरस जो हक, वो तो अखंड धाम के स्वामी हैं। अब मेरी आशाएं अपेक्षाएं मेरे अनुरूप ही होगी ना, छोटी सी होगी, और उसको पूर्ण करने वाले धाम धनी वो तो बहुत बड़े हैं, तो परम धाम के धनी हैं, तो वो पूर्ण करेंगे ही, ये समझाना चाह रहे हैं। तो अभी के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कायमा अरस जो हक, लाड़ कोड़ आशा उम्मीदों, लाड़ कोड़ आशा उम्मीदों, आऊँ चुआ मुँह माफक, आऊँ चुआ मुँह माफक, पारण वारो मुँह धनी, पारण वारो कायम अरस जो हक, कायम अरस जो हक, कायम अरस जो हक। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
प्यारे के श्री पाँच नवरे धाम के जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज